हेलो एवरीवन, आप सब लोगों को नीट पीए के सिलेबस को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट्स थे। तो इस वीडियो में आपको नीट पीए का डिटेल सिलेबस एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हम लोग एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। जो नीट पीए का एग्जाम है उसके अंदर 3 सेक्शंस होने वाले हैं। एक आयुर्वेदिक पोर्शन होगा, एक संस्कृत का पोर्शन होगा और एक हमारा साइंस से आएगा। जो हमारी साइंस है वो 9th और 10th क्लास की साइंस होने वाली है। तो उसका सिलेबस आप लोग को मैं मेंशन कर दूंगी, यहाँ पे साइड में मैं अटैच कर दूंगी, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि 9th और 10th क्लास का साइंस हम लोगों ने पढ़ा है। मेरे से तो बहुत पहले पढ़ लिया, मतलब मैं तो बहुत सालों पहले पढ़ चुकी हूँ। मुझसे ज़्यादा तो अपडेटेड आप लोग होंगे, तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे संस्कृत और आयुर्वेद अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आप इसमें कोई इसके सिलेबस में अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग आयुर्वेद को डिस्कस कर लेते हैं कि आयुर्वेद के सिलेबस में आखिर है क्या क्या। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा आयुर्वेद में है, आयुर्वेद इतिहास। तो आयुर्वेद इतिहास में हम लोग को पढ़ना क्या होगा, आयुर्वेद की जितनी भी हिस्ट्री है, आयुर्वेद कहाँ से आया, उसको आयुर्वेद का अवतरण बोलते हैं हम लोग। आयुर्वेद कैसे कैसे मतलब भगवानों से कैसे कैसे वो ट्रांसफर हुआ है और आज के जो मॉडर्न आयुर्वेद है वो कहाँ से आया है। साथ में आयुर्वेद की डेफिनेशन क्या है, गोल्स क्या है, ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन है और आयुर्वेद की हिस्ट्री है हम लोग इस फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा मूलभूत सिद्धांत। आयुर्वेद के कुछ सिद्धांत होते हैं यानी प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे आयुर्वेद का मानना ऐसा है कि जो हमारी बॉडी है वो दोष, धातु और मल से बनी हुई है। ठीक है, तो दोष का मतलब हमारे अंदर बॉडी के अंदर 3 दोषाज होते हैं जिनसे हमारी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो उनके बारे में पढ़ना है। 5 महाभूतास के बारे में पढ़ना है। आप लोगों ने सुना होगा कि जो हमारी बॉडी है वो 5 तत्वों से मिलकर बनी है, वो 5 महाभूत ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है मल के बारे में। हमारी बॉडी के अंदर कितने वेस्ट होते हैं, कितनी धातुज होती हैं। ठीक है, ये सारी जो हम चीज़ें हैं ये इस चैप्टर या फिर इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट थर्ड है हमारा स्वस्थ जीवन शैली के बारे में हम लोग पढ़ना है हम लोग को। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अगर स्वस्थ किसी इंसान को रहना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं अपने डेली लाइफ में। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा हमारा हेल्थ क्या होता है, हेल्थ की डेफिनेशन, हेल्थ के लक्षण क्या होते हैं। कोई बंदा अगर हेल्दी है तो उसके अंदर हमें क्या क्या लक्षण देखने के लिए मिलेंगे। साथ में दिनचर्या पढ़ेंगे, रात्रिचर्या पढ़ेंगे, ऋतुचर्या पढ़ेंगे। दिनचर्या हमें डेली रूटीन हमारा कैसा होना चाहिए हेल्दी रहने के लिए, नाइट रूटीन कैसा होना चाहिए हेल्दी रहने के लिए, और हमारा ऋतुचर्या होता है हमें सीजन टू सीजन क्या चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए और क्या चीज़ें हमें छोड़ते रहना चाहिए। तो ये सारा हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक। नेक्स्ट हमारा रोग उपचार। रोग उपचार में हम बेसिक डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हमें डिटेल्ड नहीं पढ़ना है क्योंकि ये BMS थर्ड ईयर का सिलेबस होता है। हम इतना ज़्यादा डिटेल्ड नहीं पढ़ेंगे, हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे कि अच्छा ये बीमारी होती हैं और इसमें क्या है, उसके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूँगी। नेक्स्ट है हमारा आयुर्वेद संस्थान, मतलब इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आयुर्वेद के जितने भी इंपॉर्टेंट और फेमस कॉलेजेस हो गए या यूनिवर्सिटीज़ हो गई वो इंडिया में कहाँ कहाँ हैं, उन मतलब ये सब पढ़ेंगे। उसके इंस्टीट्यूट्स कहाँ कहाँ पे हैं, आयुर्वेद के जो रिसर्च सेंटर्स हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, हम ये पढ़ेंगे। और इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि आयुर्वेद के कितने पार्ट्स हैं। जो आयुर्वेद है उसको हम अष्टांग आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद में 8 ब्रांचेस होती हैं प्रैक्टिस करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। तो उन 8 ब्रांचेस के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो हमारा आयुर्वेद का सिलेबस कुछ इस टाइप का रहने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संस्कृत। संस्कृत में भी 5 ही सेक्शंस हैं, 5 यूनिट समझ लो। तो फर्स्ट यूनिट हमारा इंट्रोडक्शन होने वाला है कि उस हम पढ़ने वाले हैं कि वेद, पुराण, उपनिषद, कितनी संहिताएं, कितने वेद हैं, कितने पुराण हैं, उपनिषद हैं। ये बेसिक सी जानकारी हम लोग को पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट जो यूनिट है उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारी यूनिट है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पौराणिक इतिहास के बारे में। पौराणिक इतिहास मतलब जो भी हमारे पहले की जो माइथोलॉजीज हैं, लाइक रामायण हो गया, महाभारत हो गया, इन सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। क्या चीज़ लिखी हुई है, किसने लिखी है, क्या है बेसिक स्टोरी, मतलब ये तो हर बच्चे को पता होता है कि रामायण महाभारत में लिखा क्या क्या है। तो इतना मुश्किल नहीं होगा ये वाला यूनिट। इसमें थर्ड टॉपिक है हमारा दर्शन। दर्शन फिलॉसफी होता है। ठीक है, हमें पता है बहुत सारी फिलोसोफर्स होते हैं, उनकी अपनी अलग अलग फिलॉसफी होती है। तो जो हमारे संस्कृत में हम लोग जो मतलब हमारे इंडिया के अंदर जब हम लोग चीज़ें कर रहे थे, डेवलप कर रहे थे, पहले के टाइम की बात है ये, तो उस टाइम पे बहुत सारे दर्शन होते थे। ठीक है, तो बेसिकली 2 टाइप के दर्शन होते हैं, एक होता है आस्तिक, एक होता है नास्तिक। तो उनके भी फर्दर टाइप्स है, हम लोग को वो पढ़ना है कि ये वाला दर्शन किसने दिया था, इसके क्या क्या प्रिंसिपल्स थे। बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटा चैप्टर होगा, इतना टफ नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारतीय संस्कृति और सामान्य ज्ञान, मतलब संस्कृत के बारे में बेसिक जो सामान्य ज्ञान है तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस टॉपिक। और हमें इसमें ये भी पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर कि जो हमारे कॉलेजेस हैं, संस्कृत के विश्वविद्यालय कहाँ पे है, संस्कृत में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे कैसे संस्कृत में क्या चीज़ें नई ऐड ऑन होती जा रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये सारा भी हम लोग को इसी 4th यूनिट में पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा 5th जो यूनिट है वो ग्रामर है। तो जो बेसिक संस्कृत ग्रामर है हमें उसमें वो पढ़नी है। तो जो ज़्यादा मतलब इस सबसे ज़्यादा टफ जो रहेगी वो हमारी संस्कृत ग्रामर ही रहना है। ये हमारा पूरा सिलेबस रहने वाला है नीट पीए का। अब आप लोग सिलेबस तो आप लोग देख चुके हो। अगर आपको लगता है कि हाँ आप इसकी तैयारी कर सकते हो 1 महीने में, तो कमेंट करना, मेरे को बताना कि मुझे नोट्स प्रोवाइड करने हैं, क्लास प्रोवाइड करनी है या नहीं। मैं बाकी अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रही हूँ आप लोग की हेल्प करने का। मैं जितना कर सकती हूँ अपनी तरफ से उतना करूँगी। तो लेट मी नो अगर आप लोग को क्लास चाहिए, नोट्स चाहिए, आप लोग दे रहे हो नहीं दे रहे हो। ठीक है, तभी मैं आगे अपडेट्स लेके आऊँगी।